So, good morning, everyone. Good morning, sir. प्रशांत, कल आप नहीं थे ना क्लास में? Yes, sir. क्या हो गया था? Everything सही नहीं थे बस. now okay? Yes, sir. ठीक है. So हम लोग कल क्या डिस्कस किया? आपने आपस में बात किया प्रशांत? नहीं सर, कल बात तो नहीं हुई किससे. चलो कोई बात नहीं, कोमल अभी बताएगी. कोमल, कल क्या डिस्कस किया था? सर कल हम लोगों ने ए स्टार एल्गोरिदम सर पढ़ी थी सर, और सर उस पे सर आपने क्वेश्चन भी दिया था. वेरी गुड. 8 पजल प्रॉब्लम सर, उस पर वो सर उसमें सर एच नहीं समझ में आ रहा था मुझे. तो जीरो ले लेंगे सर. हाँ, तो सर एच का सर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन. दोनों प्रॉब्लम, दो क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव है उन्हीं दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है? हम उन्हीं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कोई मुझे जल्दी नहीं है इतना, क्योंकि ये ए स्टार थोड़ा इंपॉर्टेंट है. तो आई एम गोइंग टू शेयर इट द क्वेश्चन अगेन. एच नहीं समझ में आ रहा था, जैसे कोमल का कहना है. तो पहले तो प्रशांत आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ में बस बता दे रहे हैं, फिर मैं क्वेश्चन पे वापस आ जाता हूं, क्योंकि जैसे कोमल ने कहा कि नहीं सर क्लास सो हम एक मिनट इसको हम लोग शेयर करते हैं. तो उससे प्रशांत पहले आपके लिए मैं बस बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए, देन आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन कोमल. तो हम लोग बेस्ट फर्स्ट सर्च को बात किए थे. तो बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार में बस एक फर्क है जिसको हमें ध्यान में रखना है. जब हम बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात कर रहे थे तो बेस्ट फर्स्ट सर्च के केस में हमारे पास जो वैल्यू थी इवैल्यूएशन फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉमिसिंग नोड को जज करते थे, दैट वाज f of n is equal to h of n. तो आई होप प्रशांत आप उस वाले तो क्लास में रहे होंगे जब मैंने बेस्ट फर्स्ट सर्च को, इस वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ था. इसमें थे ना? यस सर, इसमें था. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे, सिर्फ h की वैल्यू को लेते हुए ध्यान दे रहे थे. बट आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रह सकते थे, सर यहाँ पर h की वैल्यू 2 दी हुई है, b की वैल्यू में b नोट का h वैल्यू 6 दी हुई है, बट आप एक चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हो. और वो कौन सी चीज मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं? वो है s से a के बीच में जो कॉस्ट लग रही है वो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो. तो ये जो कॉस्ट पहले की है उस नोड तक पहुंचने की, अगर मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूं तो मेरा ए स्टार एल्गोरिथम कहलाता है. तो ए स्टार एल्गोरिथम में मेरा जो इवैल्यूएशन फंक्शन है वो इवैल्यूएशन फंक्शन आ जाता है f of n is equal to g of n plus h of n. h of n ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, g of n हमारा वो कॉस्ट है उस नोड तक पहुंचने के लिए. शॉर्ट में मैंने बता दिया है, एल्गो आप बाद में वापस देख लीजिएगा. बट आज मेरा ऑब्जेक्टिव है न्यूमेरिकल के बारे में, जो भी हम लोग बात किए थे, 2 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, थोड़ा सा उस पर हम लोग ध्यान दे लें. तो मैंने एक क्वेश्चन जो दिया हुआ था दैट वाज रिलेटेड विद 8 पजल प्रॉब्लम. नाउ 8 पजल प्रॉब्लम में एक पार्ट जो अभी कोमल ने बताया वो ये था कि उसे एच वैल्यू नहीं क्लियर हो रही थी. तो प्रशांत, एच वैल्यू क्या हो सकती है 8 पजल प्रॉब्लम में? आपको ध्यान है बेटा? मैं अपने पिछले स्लाइड पे वापस जा रहा हूं. एक बार मैं चूंकि बता चुका हूं, उस स्लाइड पे मैं वापस जा रहा हूं. ये वाली स्लाइड मैं पहले भी बता चुका था जब मैंने ह्यूरिस्टिक फंक्शन को आपसे इंट्रोड्यूस किया था. और बाय चांस की बात है कि मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यू जब बात आपसे कर रहा था तो उस केस में मैं आपको
बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास एक से ज्यादा ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालने के तरीके हो सकते हैं, और इस केस में 8 पजल प्रॉब्लम में मैंने 2 तरीके के ह्यूरिस्टिक वैल्यू बताए थे। याद आ रहा है कुछ कोमल बेटा? यस हमने 2 तरीके के ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाले थे। पहला निकाला था नंबर ऑफ टाइल्स विच आर आउट ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ टाइल्स विच आर आउट ऑफ प्लेस। तो आप अगर देखो जो इनिशियल स्टेट दिया हुआ है और जो फाइनल स्टेट दिया है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो अपने स्थान पे नहीं है वो निकल के आए थे, ये जो पहले जो 2 हमारे कॉलम में है ये अपने प्लेस पे नहीं है, 3, 4, 5 तो अपने प्लेस पे है, बट बाकी जो है दोनों कॉलम वाले नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही थी हमारे पास? वो आ रही थी 5। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही थी? 5। तो एक तरीका तो ये हो गया जिसमें मैंने यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू आया 5। दूसरा हमने एक तरीका और बात किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम मैनहट्टन डिस्टेंस निकालेंगे, और मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है? उस जगह से अपने लोकेशन पे जब हम जा रहे हैं तो कितना उसमें कॉस्ट लग रहा है, हर एक इंडिविजुअल टाइल के इस कॉस्ट को मैं जोड़ रहा हूं। तो यहां पर 2 को देखें तो 2 को अपने स्थान पे पहुंचने के लिए एक मूव करना, एक ही बार मूव करना। 8 को देखें तो 8 को अपने प्लेस पे जाने के लिए 2 कॉस्ट मूव करना है। तो टोटल मिला के हमने जोड़ा तो वो आया 6। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, रैदर आपको खुद तय करना है कि हम क्या रखें। बट हम ये देख रहे हैं कि हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है उसको हम लोग रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर आता है अब हम कौन सा रखते हैं। ठीक है, हमारा जो कल का जो क्वेश्चन था वो ये था, जहां पे मैं एक इनिशियल स्टेट में हूं और एक फाइनल स्टेट में हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं यहां पर इस केस में कि मैं मान लेता हूं ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो ले लेता हूं जो पहले वाला था, आसान था थोड़ा, नंबर ऑफ टाइल्स विच आर आउट ऑफ प्लेस। कैन आई टेक इट, मैं ले सकता हूं कोमल इसको? या आप इससे डिसएग्री कर रहे हो, या मतलब क्वेश्चन मन में आपके क्या आ रहा है? ये हो सकता है कि कैसे अप्लाई करना है ये आपके मन में क्वेश्चन हो, बट ह्यूरिस्टिक वैल्यू ले सकते हैं। और दूसरा जो आपने बताया, एक तो था ह्यूरिस्टिक वैल्यू, दूसरा आया कॉस्ट। वो कॉस्ट आप क्या ले रहे थे कोमल आप कल आपने क्वेश्चन में? सर फर्स्ट इनिशियली तो सर कोई मतलब अभी मूवमेंट तो सर किया नहीं है सर, इसलिए सर जी ले रहे हो सर, 0 ले है। अच्छा, तो ले सकते हैं सर। आप पहले देखो मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर नाउ। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ आपको वो पार्ट याद आ रही जब मैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसी क्वेश्चन को अनइन्फॉर्म्ड सर्च के थ्रू भी मैंने कहा था देखो ये पार्शियल स्टेट स्पेस ट्री है। तो पार्शियल स्टेट स्पेस ट्री में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्ट नोड से शुरू किए थे, तो जहां पर स्पेसेस बस मूव कर सकते थे उसके फिर चिल्ड्रन हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को कैसे विजुलाइज करेंगे, तो पहला काम आता है प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन। अब ध्यान करो वो सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो मैंने इस प्रॉब्लम को विजुलाइज किया कि मैं क्या इसको सर्चिंग प्रॉब्लम की तरह ले जा सकता हूँ, और मैं इसका स्टेट स्पेस ट्री बनाऊंगा। पहले बार स्टार्ट नोड मुझे ये दिया हुआ है, और स्टार्ट नोड अगर दिया हुआ है तो मैं ट्री फॉर्म में एक स्टेट स्पेस ट्री बनाने की कोशिश करूंगा, बट विद इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर हम ए स्टार की बात कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब ये ट्री के फॉर्म में मैंने इसको बनाया हुआ है, अगर ट्री के फॉर्म में मैंने इसको बनाया हुआ है तो ट्री में हमें मालूम है डेप्थ भी होता है। तो मैं मानूंगा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे पता चलता रहेगा कि डेप्थ क्या है। ये डेप्थ ही वो कॉस्ट है जो लग रहा है एक नोड से उसके चिल्ड्रन नोड तक जाने में। दैट इज द कॉस्ट विच आई एम टेकिंग, जो डेप्थ में जा रहे हैं जैसे। और दूसरा आपका क्वेश्चन आ रहा था कि ह्यूरिस्टिक क्या रखें,
तो ह्यूरिस्टिक में हमने देखा कि इसी केस में हम 2 ह्यूरिस्टिक रख सकते थे। तो अगर 2 ह्यूरिस्टिक रख सकते थे तो मैंने अजम्पशन ले लिया कि मैं ह्यूरिस्टिक h ऑफ n ले लेता हूं नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि जो हर नोड की डेप्थ होगी वही हमारा उसका कॉस्ट लगेगा वहां तक पहुंचने में। दैट इज g ऑफ n को हम लोग करेंगे डेप्थ ऑफ द नोड और h ऑफ n को हम लोग लेके चल रहे हैं नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स। क्लियर हुआ ये बात? अब इसको फिर एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं और कैसे एफ वैल्यू निकाल रहे हैं वो देखने की बात है। यहां तक ठीक है? ये डेप्थ वाला सर कॉन्सेप्ट से देखो फिर से बता दीजिए। ठीक है, अब आगे हम दिखाते हैं जो डायग्राम बन रहा है, जैसे स्टेट स्पेस ट्री बन रहा है तो आपको डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर दिख रहा बेटा कि और एक्सपैंड करूं? दिख रहा है, ठीक है। तो आपका जो इनिशियल स्टेट था वो आप देख सकते हो ये दिया हुआ है और मुझे हर एक पर्टिकुलर नोड की एफ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एफ वैल्यू को निकालने के लिए मेरे पास 2 चीजें आती है, वो आती है जी ऑफ एन और एच ऑफ एन। ये क्लियर है हमें, और हमें डेप्थ मालूम है होता क्या है क्योंकि हमने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, हमने डा भी पढ़ा हुआ है, तो मुझे डेप्थ का कॉन्सेप्ट मालूम है, बस मैं उसको अप्लाई यहां पर कर दे रहा हूं जी की वैल्यू में। तो जो सबसे पहले रूट नोड होता है, रूट नोड हमेशा डेप्थ उसकी 0 होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो जी वैल्यू आ रही है ये वही इनिशियल स्टेट बना हुआ है, ये नोड इनिशियल स्टेट ही बना हुआ है। तो जो जी वैल्यू आ रही है आप देख रहे हो, तो जी की वैल्यू यहाँ पर 0 है। और एच वैल्यू क्या आ रही है? एच वैल्यू आ रही है नंबर ऑफ टाइल्स विच आर मिसप्लेस्ड, अपने जगह पर नहीं है। तो एच वैल्यू में अगर देखें तो जो नंबर ऑफ टाइल्स अपनी जगह पे नहीं है, आई थिंक लास्ट वाला कॉलम तो सारी अपनी जगह पे थे और ये 7 भी अपनी जगह पे। क्वेश्चन आपके सामने आपने कल लिखा होगा, आई होप सो। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो अपनी जगह पे नहीं है वो आ रहे हैं 2, 8, 1 और 6, यानी नंबर ऑफ टाइल्स विच आर नॉट इन देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द गोल, दैट इज 4। और डेप्थ चूंकि रूट नोड है ये डेप्थ 0 कहलाएगा। तो f की वैल्यू आ रही है, डेप्थ g ऑफ n की वैल्यू यहाँ 0 है और h ऑफ n की वैल्यू इस पर्टिकुलर नोड की 4 है, तो टोटल f की वैल्यू आ जा रही है 4। ये क्लियर हुआ f वैल्यू कैसे इसका निकला? हाँ सर। ठीक है, अब यहां पर हम गोल तक तो पहुंचे नहीं है तो मुझे फर्दर जाना है। मेरे पास ऑपरेटर क्या है, ब्लैंक टाइल को मैं या तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जा सकता हूं जैसी परिस्थिति है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं तो मैं इसके 3 लोकेशंस बदल सकता हूं, या तो लेफ्ट चला गया या राइट चला गया या टॉप चला गया ना। इसी 3 के अकॉर्डिंगली मेरा ट्री बनना शुरू हो रहा है और यही इसके चाइल्ड्स होंगे। तो अगर मैं लेफ्ट चला गया तो यहां पर ये 7 आ गया और ये ब्लैंक लेफ्ट चला गया। अगर मैं टॉप पे चला गया तो 6 जो है नीचे आ गया और ये ब्लैंक ऊपर आ गया। और अगर मैं इसको राइट ले गया तो ब्लैंक राइट चला गया और 5 लेफ्ट आ गया। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन बन गया। अब तीनों कॉम्बिनेशन के केस में मैं फिर से एफ वैल्यू निकालूंगा। अब ये तीनों ही इसके चाइल्ड है। किसके चाइल्ड है? उस नोड के जो रूट पर है। अगर ये उसके चाइल्ड है तो अगला जो डेप्थ आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1। तो आप देख रहे होगे तो जी की वैल्यू तीनों में जो लिखी हुई है दैट इज 1। तो यानी जी की वैल्यू तो तीनों में 1 आ रही है, बट एच की वैल्यू वेरी हो रही है। एच क्या है? नंबर ऑफ टाइल्स विच आर नॉट इन देयर पोजीशन। तो एच में हम देखें 7 जो पहले पोजीशन पे था, अब ये यहां पर जब हम ले आए तो ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहा। तो नंबर ऑफ टाइल्स जब अपनी पोजीशन पे नहीं है वो 5 आ जाता है। तो एच की वैल्यू 5 है और टोटल एफ की वैल्यू देख रहा हूं वो 6 आ जा रहा है। अब यहां पर हम देखें उसी तरीके से जब हम इसको ऊपर ले गए तो अब एक पर्टिकुलर टाइल जो 6 है वो अपनी पोजीशन पे आ जा रही है। तो मेरी एच की वैल्यू 3 हो गई। अब एच की वैल्यू अगर 3 हो गई तो जी की वैल्यू 1 है क्योंकि डेप्थ 1 है। तो एफ की वैल्यू आ गई 1 + 3 विच कम्स आउट टू बी 4। सिमिलरली जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो एच जी की वैल्यू 1 है, इस सब पे एग्री कर रहे हैं क्योंकि हम डेप्थ 1 पे हैं। और एच में हमारे पास एक टाइल और है जो अनप्लेस हो गई है, उसकी वैल्यू 5 है। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 6। तो तीनों केस में देखें, एक में 6 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है। ठीक है,
तो सबसे छोटा कौन होगा, वो होगा 4 एफ वैल्यू। तो मैं सिलेक्ट फिर इसको करूंगा, बट सिलेक्शन करना आसान है, बट पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए मैं एफ निकाल कैसे रहा हूं। एफ निकाल रहा हूं दो चीजों की मदद से, एक है जी और दूसरा है एच। तो जी जो है हमारा क्या है, वो है आ रहा है इस केस में, चूंकि जब हम ट्री स्ट्रक्चर में बना रहे हैं तो हम डेप्थ को ले रहे हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बट हम उसको डेप्थ में ले रहे हैं क्योंकि हम स्टेट पे हम वैसे विजुलाइज कर रहे हैं। और दूसरा एच वैल्यू में हमने डिसाइड किया हुआ है, और ये पहले लिख दिया है कि नंबर ऑफ टाइल्स विच आर नॉट इन द पर्टिकुलर पोजीशन। ये क्लियर हुआ डेप्थ 1 का? ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड फर्दर करेंगे जिसकी एफ वैल्यू सबसे कम है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो बीच में है तो इसकी 4 पोजीशन पॉसिबल है, बट मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एजम्पशन और ले रहा हूं, तो ये है कि ये ट्री स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहा है, ग्राफ नहीं है। ग्राफ में तो साइकिल भी बन सकता है, यानी कि स्टेट्स जो है वो रिपीट नहीं होंगे। तो स्टेट्स रिपीट नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि ये ब्लैंक जो टाइल है ये नीचे नहीं जाएगा वापस, क्योंकि अगर जाएगा चला गया तो ये वाला स्टेट रिपीट हो जाएगा। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो अब इसकी 3 पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट, राइट या टॉप। उन 3 पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट में मैंने तीनों डायग्राम बना दिए हैं, बट ये अगले डेप्थ पे चला गया। जब अगले डेप्थ पे चला गया तो अब आप इसकी सबसे पहले जी की वैल्यू देखो। तो जो जी की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है। तो जी तो कॉमन है क्योंकि तीनों एक ही डेप्थ पर है। दूसरी चीज आ रही है मेरे पास, वो है एच वैल्यू। एच वैल्यू तो अब मुझे क्लियर है कैसे निकलता है वो है नंबर ऑफ टाइल्स विच आर नॉट इन देयर पर्टिकुलर पोजीशन। तो एक केस में 3 आ रहा है, 2 के केस में और एक में 4 आ रहा है, और यहां पर हम फिर एफ वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पा रहे हैं कि बाई चांस ऐसा सिचुएशन आ रही है कि 2 नोड में हमारे पास 5 आ रहा है। तो अगले डेप्थ वाला क्लियर हुआ? आई होप बनाते हुए भी चल रहे हो और सभी लोग, क्योंकि जैसे होता क्या है कि मैं पीपीटी का जब इस्तेमाल करता हूं या मैं आपको दिखाता हूं तो समझाना मेरे लिए आसान है, बट बड़ी जल्दी हो जाता है। जब यही चीज मैं बोर्ड पे बनाता हूं और आप कॉपी में लिखते चलते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट उसी के साथ साथ ये भी एक बेटर चीज होती है, वो ये होती है कि आप भी ग्रास्प बेटर करते हुए जाते हो, क्योंकि आप लिखते हो। समझने से ज्यादा समझ में आता है सिर्फ वर्बली समझने से, वो लिखने पर। और आप जब इसको लिखते हो तो वो जो मैं बोल रहा हूँ और तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। तो आई होप मेरे साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी, वो बनाते हुए भी और सॉल्व करते हुए भी चल रहे होंगे। तो ये डेप्थ 2 क्लियर हो गया सभी को? तो 2 वैल्यू मेरी 5 है, तो अब हम इन दोनों को एक्सपेंड कर रहे हैं। और जो अगला डेप्थ जाएगा फर्दर रूट नोड से वही दूरी बताएगा। अगला डेप्थ आ गया 3, तो यहां पर जी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे जी की वैल्यू 3 है। जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड हम कैसे कर रहे हैं, या तो हम टॉप पे ले जा रहे हैं या हम इसको बॉटम पे ले जा रहे हैं। अगर मैं इसको राइट पे ले जा रहा हूँ, स्टेट रिपीट हो जा रहा है, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर हूँ तो इसको देखूं, या तो मैं लेफ्ट ले जाऊं या तो मैं इसको राइट ले जाऊं। अगर मैं इसको बॉटम पे ले जा रहा हूं तो ये वाला स्टेट रिपीट हो रहा है, तो बॉटम पे नहीं ले जा रहा हूं। तीनों ही चारों ही केस में हमें देखूं, क्योंकि इसलिए निकाल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू एफ आ रही है वो सेम आ रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो जी की वैल्यू आई वो डेप्थ सेम है। जी की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू 3 है और जी की वैल्यू 3 है, चारों केस। और जो एच की वैल्यू आ रही है वो हम उसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, अपने गोल के अकॉर्डिंग, कि गोल को उस पर्टिकुलर नोड के कॉम्बिनेशन को कंपेयर कर रहे हैं और ये एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कितने ऐसे टाइल हैं जो अपने प्लेस पर नहीं है। तो वो हमारी एच वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, वो हमारी एच वैल्यू निकल के आ रही है। और एफ वैल्यू क्या है, एफ इज इक्वल टू जी प्लस एच। तो जो मेरी एफ वैल्यू करस्पॉन्डिंग निकल के आ रही है, दैट कम्स आउट टू बी एक नोड में 6, एक नोड में 7, तीसरे नोड में 5, चौथे नोड में 7। फिर फाइनली हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे कम है, वो आ रहा है 5।
क्लियर हुआ बेटा? कोमल बनाते हुए चल रहे हो ना बेटा? यहां तक समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है? सर देख लो सर। हाँ ठीक है, देख लो। तो आगे अगर हम देखें, फर्दर जब एक्सपैंड कर रहे हैं, किसको एक्सपैंड करेंगे? जिसकी एफ वैल्यू सबसे कम है। डेप्थ बढ़ जाएगी क्योंकि हम फर्दर उसके चाइल्ड को ले रहे हैं। ध्यान रहे स्टेट्स रिपीट नहीं हो रहे, और उसके बेसिस पर हम फिर से कैलकुलेट करने लगते हैं एफ वैल्यू। एफ की वैल्यू यहां पर भी 5 आई, तो हम इसके भी एक ही नोट था जिसकी 5 है यहां पर, और उसके बाद इसको फर्दर हम जब एक्सपैंड करते हैं इसकी दो पॉसिबिलिटी पर, या तो ये राइट जाएगा या तो ये बॉटम जाएगा। तो जब हम इसको बॉटम पे ले जाते हैं तो बाय चांस, नॉट बाय चांस, आई विल नॉट यूज द वर्ड यूजिंग दिस एल्गोरिथम, बाय चांस तो एक लक की बात आ रही है, तो फिर हम अपने फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हैं। तो इसको बना लीजिए, और आई होप क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो मुझसे पूछ लीजिए। तो इसके बाद मेरा एक कमेंट और है जो थोड़ा सा मुझे याद दिलाने के लिए बोलना है, बट पहले इतना क्लियर हो। सर ये बनाया नहीं सर ऊपर पर। सर स्टार्टिंग से करिए सर, अभी बनाया नहीं है मैंने। यस
नीचे कर दीजिए सर। और जब आप लिखते चल रहे हो तो थोड़ा साथ में समझते भी चलना कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। हाँ? नीचे करो और सर थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। और कर दी बस। ये यहाँ हम लोग गोल पे पहुंच ही गए हैं। यहाँ
बेटा हो गया, यहाँ तक क्लियर है या क्वेश्चन में कुछ पूछना है? और इसमें जैसे कि हम लोगों ने जो वैल्यूज प्लेस पे सब उस हिसाब से हम लोगों ने एच की वैल्यू डिसाइड की है, मैनहट्टन वाला सब फॉर्मूला लगा के। तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना एच की वैल्यू, अगर हम उस तरह से करनी हो तो। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट बात ये आती है कि ह्यूरिस्टिक जैसे तुमने देखा कि हम तमाम तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ टाइल्स विच आर नॉट प्लेस उसको यूज किया है, और हमने ये भी देखा हुआ है अर्लियर कि हमारे पास एक से ज्यादा तरीका है, चाहे मैनहट्टन डिस्टेंस था उस केस में। बट ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू फंक्शन है जिसको निकालने का तरीका है, अगर हमने वो बदल दिया तो मेरा जो ट्री स्ट्रक्चर है वो भी बदलने लगेगा, पहली बात। तो कभी कभी ह्यूरिस्टिक पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने सोल्यूशन पर कितनी जल्दी पहुंचते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ह्यूरिस्टिक ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से हम अपने सोल्यूशन तक क्विकली पहुंच पाए। मैनहट्टन डिस्टेंस वाला अगर हम यूज करने लगे तो एक बार देखने की जरूरत है कि जो उसमें ट्री फॉर्म होता है, तो वो ट्री जो स्ट्रक्चर है क्या वो जैसे हम यहाँ पर डेप्थ 5 तक गए हुए, अब आई डोंट नो, मैंने उसको ट्राई नहीं किया हुआ। यू कैन हैव अ ट्राई, एक बार आप ट्राई कर सकते हो कि उसको हम ट्री बना रहे हैं और अगर हम ह्यूरिस्टिक उसको ले रहे हैं तो हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हो। सोल्यूशन तो पहुंच जाओगे, ये तो सही बात है, बट ये तुम्हारे उस पर भी निर्भर करता है स्ट्रेटजी पर और ह्यूरिस्टिक वैल्यू पर कि कितनी जल्दी पहुंचते हो या कितनी देर लगता है या बहुत ज्यादा देर लगने लगता है। ठीक है, सो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं एग्जाम में आते हैं कि अगर हमारा गलत चॉइस हो गया ह्यूरिस्टिक का और जो चॉइस हमें लेना चाहिए था शायद हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कि अगर वो ले लेते तो आसानी से हम लोग निकाल ले जाते, तो उस केस में फिर हमारा क्वेश्चन कभी कभी फंस भी जाता है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम लोग ह्यूरिस्टिक तुरंत वो हमें क्लिक कर जाए जो वास्तव में उसके आसान और जल्दी सोल्यूशन से हमें मिल जाए। दैट मे और मे नॉट बी नेसेसरी, ये ध्यान रखने वाली थोड़ी सी बात है, बट आप कर तो कुछ भी सकते थे। ठीक है, ठीक है कोमल? हाँ ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये था। दूसरा वाला क्वेश्चन एक और मैंने दिया हुआ था, आई होप आपने उसको बनाया होगा कल, उसको भी सॉल्व किया होगा ना, वो तो इससे रिलेटिवली आसान है। ये कोली लिखा हुआ है, ये हटा देता हूं अभी कैसे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, जो एक ग्राफ दिया है, ध्यान में रखो हमारे जितने भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो रहे हैं या तो मेरा ट्री बन रहा है या मेरा ग्राफ बन रहा है, और उसमें हम लोग फिर कोई ना कोई एल्गोरिथम लगा रहे हैं सर्चिंग का। इसीलिए सर्चिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और ट्री और ग्राफ के कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होने चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास दोनों चीजें दी हुई है। अच्छा हाँ, एक चीज था जो मैं बताना चाह रहा था अर्लियर क्वेश्चन में, जो मुझसे मिस ना हो जाए, वो ये है कि हमें ध्यान है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है ए स्टार एल्गोरिथम भी। जब हम बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात कर रहे थे तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में जो मेरा फंक्शन था इवैल्यूएशन फंक्शन, वो था fn इज इक्वल टू g ऑफ n, fn इज इक्वल टू h ऑफ n, बस ह्यूरिस्टिक वैल्यू को ध्यान रख रहे थे। जब ए स्टार में आए तो f ऑफ n इज इक्वल टू g ऑफ n प्लस h ऑफ n हो गया। तो यहां पर भी जो यूज हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर वो किस तरह का हो रहा है, एक हमारे पास ओपन लिस्ट, एक हमारे पास क्लोज लिस्ट है। ओपन लिस्ट में वो सारे के सारे नोड होते हैं जो कि एक तरीके से अगर उनकी वैल्यू कम हो जाती, जिसकी भी वैल्यू कम होती है, जिस नोड की इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू कम हो जाती है यानी ऑप्टिमम हो जाती है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही होती, मान लेते हैं डायग्राम में कि सपोज इसकी वैल्यू 7 आती या 8 आती इस वाले नोड की, यहाँ पर जब आप इसके आगे ले जा रहे होते, और कोई ऐसा नोड था, सपोज ये दोनों नोड है, ये 6 है और यहाँ पर हमारे पास 8 ये आ जाता,
इंस्टेड ऑफ 5, तो उस केस में हम जो है एक बार जिसकी वैल्यू कम है उसको भी सिलेक्ट करते। ये नहीं है कि जो पहले वाला ऊपर था जिसको हम एक बार एक्सपैंड कर चुके हैं उसको हम लोग भूल जाएं और हम उसको अब बिल्कुल ही उसको यूज ना करें, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर ये वैल्यू 6 था, ये कम हो रहा था और इसकी वैल्यू नीचे वाले की 8 आ रही थी, तो हम एक बार इसको एक्सपैंड करके देखें। यानी जितने भी ओपन लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं वो आपस में एक तरीके से प्रायोरिटी वाइज कंपीट कर रहे हैं कि किसको एक्सपैंड करना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें वापस नहीं जाना पड़ा, क्योंकि नीचे जैसे हम जा रहे हैं हमारा धीमे धीमे करके हमारी वैल्यू बेटर होती जा रही है। बट अगर कहीं सिचुएशन ऐसी आ जाती जहां पे जो इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू पहले वाले की जो ऊपर था वो बेटर हो जाता, तो हम एक बार उसको भी एक्सपैंड करके देखते। ठीक है, तो ये बस एक पॉइंट ऑफ कॉशन था जो मुझे लगा बता दूं आपको। अब हम अपने दूसरे सवाल पे आ रहे हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ये नाउ अगर नहीं बनाया है तो इसको भी आप बना लो और इसको अभी सॉल्व करो। आज हम एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं करा रहे हैं, हम लोग उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं ए स्टार को, क्योंकि ए स्टार इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो नोड है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमें ये मानना है कि हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और जो नोड है, नोड के जो ऊपर दी हुई है रेड कलर से वैल्यू, ये इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ये हर नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी। और जो एज है, एज के बगल जो नोड लिखा हुआ है ब्राउन कलर का, ये उसका कॉस्ट है, ये कॉस्ट दे रहा है। ठीक है, और इसमें हमें अब ए स्टार एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। तो एक बार इसको बना लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको बना लीजिए और तब तक हो सकता है 1 मिनट रह भी गया है, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हम लोग रिज्वाइन करेंगे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।